नवोदय क्लास 6 और क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आ चुके हैं। ऐसे में आप सब बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ी जो आपके सामने डाउट या परेशानी जो आपको फेस करने को मिल रही होगी, स्कूल के साथ में नवोदय की प्रिपरेशन कैसे करें। जब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं क्लासेस में यूट्यूब पर या एप्लीकेशन पर, तो ढेर सारे बच्चे बार बार कमेंट करके पूछते हैं, सर स्कूल के साथ में सर कोचिंग कैसे मैनेज करें, सर नवोदय की तैयारी कैसे करें। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि स्कूल के साथ नवोदय की तैयारी कैसे करें। खतरनाक सी ट्रिक बताने वाला हूं। जी हां, बहुत आसान तरीके से आप नवोदय की प्रिपरेशन कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। अब बात करेंगे प्यारे से बच्चे कैसे करके होगा, क्या इसमें अप्रोच लगानी होगी, इन सब पर बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि प्यारे से बच्चे हम न केवल बच्चों के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन मोटिवेशन वीडियो आप सबके सामने लाते हैं वीडियो वाले सेक्शन में। डेली शाम को 6 बजे और रात को 8 बजे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए फ्री में ऑल इंडिया प्रिपरेशन भी कराते हैं, और हर तरह से आपको जहां पर बच्चों को नीड होती है वहां पर हम बच्चों को गाइड करते हैं। हर तरह की मोटिवेशन इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब आते हैं जो हमारा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है उस पर आते हैं। तो हमारा फोकस होना चाहिए जिस पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले चीज देखो यहां पर समझना है, एक जो पॉइंट निकल के आता है बेटा, सबसे पहले चीज आपकी निकल के आती है भाई स्कूल। तो सर स्कूल और कोचिंग एक साथ में कैसे मैनेज की जाए। तो एक बात सभी पेरेंट्स को भी समझनी होगी कि भाई आपको अगर फोकस करना है नवोदय की कोचिंग और नवोदय की प्रैक्टिस रिवीजन पर, थोड़ा सा स्कूल का जो बर्डन है वो कम करना होगा। सर वो कैसे करके कम कर सकते हो, उसका तरीका हो सकता है कम करने का। क्योंकि बेटा देखो, अगर नवोदय पे फोकस करना है, थोड़ा सा स्कूल का तो कम करना पड़ेगा। बिल्कुल तो कम नहीं कर सकते, स्कूल जाना भी पड़ेगा, एग्जाम भी देने पड़ेंगे, स्कूल के एग्जाम भी देने पड़ेंगे बेटा। स्कूल थोड़ा सा कम कर सकते हो। उसका तरीका यह हो सकता है, सबसे पहली बात मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर आपका बच्चा स्कूल की कोचिंग भी पढ़ रहा है और नवोदय की कोचिंग भी पढ़ रहा है, स्कूल भी जा रहा है, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे जो पहला आपको काम करना है, जो स्कूल की जो कोचिंग आप दे रहे हैं बच्चे के लिए, वो कुछ समय के लिए ऑफ कर दीजिए जब तक आपका नवोदय का एग्जाम ना हो जाए। अब कहेंगे पेरेंट्स कहेंगे तो बच्चे का सर नुकसान हो जाएगा, सर बच्चे के क्लास 5th में मार्क्स कम आएंगे स्कूल में। अगर मान लीजिए स्कूल में बच्चे के 1-2% कोचिंग ना करने की वजह से मार्क्स कम भी हो जाते, क्या फर्क पड़ेगा, बच्चा पास हो जाएगा, अच्छे मार्क्स से वैसे ही पास हो जाएगा। स्कूल में कुछ तो पढ़ाया ही जाता होगा, तो स्कूल बच्चा पास हो जाएगा क्लास 5th में अच्छे मार्क्स से ऑलरेडी। अगर 2-4% मार्क्स कम भी हो जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने का है। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चे को आप लोग जो है कोचिंग में व्यस्त रखोगे, स्कूल में व्यस्त रखोगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है, स्कूल अगर बच्चा पढ़े जाएगा तो स्कूल के आने के बाद 1-2 घंटे में जो भी उसका होमवर्क होगा या जो उसकी स्कूल के पेपर वगैरह होते हैं, स्कूल के एग्जाम वगैरह की तैयारी वगैरह करेगा, रिवीजन करेगा, तो आराम से 1-2 घंटे में कवर कर सकता है बच्चा। कोचिंग भी लगा दोगे तो कोचिंग 1-2 घंटा अलग से कोचिंग पढ़ेगा बच्चा, फिर उसका भी होमवर्क 1-2 घंटे में करेगा कोचिंग का, तो फिर नवोदय के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो सबसे पहला काम जो है, नवोदय की जो स्कूल की जो कोचिंग है उसको बंद कर दीजिए। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखो, स्कूल से आने के बाद बच्चा जो है खाना पीना कर सकता है, उसके बाद 1-2 घंटे में अपना स्कूल का काम करके स्कूल वाला जो है मैटर को फिनिश कर देगा। अब आती है बात नवोदय की, तो कैसे करके मैनेज करेंगे। नवोदय की जो कोचिंग होती है ना बच्चों, बहुत लंबा चौड़ा कोचिंग नहीं है। नवोदय का सिलेबस आपका इतना लंबा चौड़ा नहीं है कि आपको 4-4, 5-5 घंटे कोचिंग करनी पड़े। नवोदय की कोचिंग 1 से 2 घंटे सफिशिएंट है, और हम जो कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं 2 घंटे कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं, 1 घंटे यूट्यूब पर और 1 घंटे एप्लीकेशन पर, सफिशिएंट है। इसके अलावा बच्चों को कोचिंग की जरूरत नहीं है नवोदय की, जितना मैं समझ पाया हूं। क्लास 6 में तो नवोदय का सिलेबस बहुत कम कर दिया गया है। क्लास 9th में बच्चे बड़े होते हैं तो आराम से 5-6 महीने में बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, आराम से 1-2 घंटे कोचिंग करके। अब होता क्या है बच्चे, हमने जो सबसे बड़ा जो मिस्टेक देखने को मिलती है, चाहे हम हो या आप हो या जो बच्चे हो, वो करते क्या है, चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। बोले अच्छा, आज कोचिंग वाला पढ़ाया, कल कर लेंगे उसको रिवाइज, या जो आज चैप्टर पढ़ाया कल कर लेंगे उसके क्वेश्चन, परसों क्वेश्चन कर लेंगे, तरसों क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे में फिर आप जो है रिवीजन वाला जो मैटर है, जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस करने वाला जो मैटर है, इकट्ठा कर लेते हो, तो उसकी वजह से फिर आप पे बर्डन आता है। आपको करना क्या है, जो भी आपको कोचिंग में पढ़ाया जाए उसी को आपको रिवीजन करना है, और उसी के ही आपके टॉपिक्स के आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो उससे क्या होगा कि आपको रिवीजन और प्रैक्टिस की ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे कोचिंग करी है और उसी मैटर को आप रिवीजन में लेकर आओगे और उसी मैटर के जो उसी चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तो मुश्किल से 1 या 2 घंटे में ये आपका काम है आराम से निपटा लोगे।
तो यहां से देखा जाए तो 2 से आप देखो 3 से 4 घंटे में मैक्सिमम आपको नवोदय के लिए डेली देने पड़ेंगे, डेली आपको देने पड़ेंगे मैक्सिमम। आप कहोगे सर इतने में घंटे में सिलेक्शन ना होगा, सर वो फलाना टीचर जो बोल रहे थे सर 6-7 घंटे पढ़ना पड़ेगा, मैं नहीं मानता। अगर आप रियल में सही तरीके से पढ़ोगे तो 3-4 घंटे डेली का जो स्टडी है बहुत हो जाता है, बहुत हो जाता अच्छे तरीके से। लेकिन फोकस होके पढ़ोगे तब ना, ठीक है। डेली का डेली कवर करोगे तो ये सफिशियंट है। हाँ, जब हमारा पास में एग्जाम होता है, एग्जाम का 1-2 महीना रह जाता है, तो आप उसमें उस समय में आप जो है जितना भी टाइम आप पढ़ लो, मैक्सिमम जितना भी टाइम दे पाओ वो अलग चीज है। एग्जाम का जब हमारा 1 और 2 मंथ रह जाएगा एग्जाम का, फिर आप चाहे कितना भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी से ही सारी एनर्जी लगा दोगे तो एग्जाम टाइम पे फिर आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी। तो धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना है। अभी आपके पास 3-4 घंटे बहुत है, जैसे जैसे एग्जाम के पास पहुंचोगे वैसे वैसे आप उसका टाइम बढ़ा दो पढ़ने का, रिवीजन करने का। उस समय क्या होगा कि आप जो है 15-20 दिन के लिए आप स्कूल भी मिस कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्कूल नहीं जाओगे तब भी काम चल जाएगा, बीच बीच में छुट्टियां ले लोगे स्कूल की तब भी काम चल जाएगा। तो लास्ट टाइम पे आप ऐसा कर सकते हो, स्कूल को भी कुछ समय के लिए जो है कम कर सकते हो, तो चीजें मैनेज हो जाती हैं। अब आते हैं वापस बेटा, क्या करना है क्या नहीं करना। देखो स्कूल की कोचिंग पहले बंद कर दो, सीधा नवोदय पे फोकस करवा दो। अब यहां पर ये जो 2 पॉइंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको टाइम बताया ना बेटा, वो इन बातों पे डिपेंड करता है। हम लोग जगह जितना भी पढ़ें उससे पक्का करें। आपने कोचिंग कर ली, उसका रिवीजन कर लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो ये देखो चीजें पक्की हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो आपको जितना भी पढ़ रहे हो उसको पक्का करने की कोशिश करनी है। ऐसे नहीं पढ़ते चले जा रहे हो, याद कुछ नहीं है, क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहे हो, नहीं, जितना पढ़ो उससे पक्का करो। एक बार में समझ में ना आए दोबारा पढ़ो, 2 बार में पक्का ना हो 3 बार में पक्का करो, 3 बार में ना हो 4 बार में पक्का करो। संडे बेटा आपके पास बचता है, उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। फिर दिन रात घंटों पढ़ने की बजाय फोकस होकर स्टडी करना है। हम लोगों ने क्या एक भ्रम पाल के रखा हुआ है कि दिन रात तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं मेरे बच्चे, कोई एग्जाम दिन रात पढ़ने से पास नहीं होता। बहुत से जो बड़े बड़े एग्जाम, आईएएस पीसीएस का एग्जाम सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, वो भी आपका 24-24 घंटे नहीं पढ़ना पड़ता, सोना भी होता है, अभी खाना भी होता है, पीना भी होता है, खेलना भी होता है, कूदना भी होता है। हाँ, एग्जाम टाइम पे जितना पढ़ लो वो अलग चीज है, लेकिन रेगुलर जो है आपको अगर कंटिन्यूटी बना के पढ़ोगे ना, 2 घंटे 3 घंटे बहुत हो जाता है सेल्फ स्टडी। तो मेरे कहने का मतलब है आप दिन रात घंटों पढ़ने की बजाय, घंटे गिनने की बजाय ना, आप जितनी देर पढ़ रहे हो, जितनी भी देर पढ़ रहे हो, 1 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, पूरा फोकस होकर स्टडी करो, पूरा दिमाग लगा दो वहां पर। दुनिया उस समय आपको कुछ भी अपने चारों तरफ नहीं दिखना चाहिए। कई बार क्या होता है, पढ़ तो रहे, किताब खोल के बैठे हैं 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, दिमाग लग रहा है खेलने में, है बोला गेम खेलना है कोई मूवी चल रही दिमाग में। नहीं मेरे बच्चे, जितनी भी देर पढ़ो, 2 घंटे 4 घंटे 1 घंटे 5 घंटे, जितनी देर पढ़ो, फोकस होके पढ़ो। और जैसे आपको लग रहा है कि फोकस नहीं कर पा रहे हो, किताब हटाओ, अपना फोन हटाओ, मतलब फोन जब ऑनलाइन कोचिंग करोगे तो फोन की जरूरत पड़ती है, हटाओ और वहां से हट जाओ, थोड़ी बहुत देर घूम लो, थोड़ी बहुत देर खेल लो, ठीक है, मम्मी पापा से बातें कर लो, लेकिन जितनी भी देर पढ़ो उसमें फोकस होके पढ़ना है। बाकी जैसे ही मन ना करे तुरंत हटा दो। तो इस तरह से चीजें करनी है, तब तो चीजें सही होंगी, अदरवाइज आपको दिक्कतें आएंगी। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और बहुत जरूरी देना चाहूंगा सब बच्चों को, बहुत जरूरी सी चीज है ये। देखो, अगर आप हमारे साथ में कोचिंग करना चाहोगे, हमारे पास ऑल इंडिया सबसे बेस्ट फैकल्टी पैनल इस समय है। अब आप कहोगे सर अपनी तारीफ तो आप खुद करोगे, आप पढ़ के देखो ना, आप जहां भी पढ़ रहे हो वहां पढ़ो और हमसे पढ़ के देखो। हमारी कोचिंग जो पढ़ा रहे हैं टीचर ऑनलाइन, यूट्यूब पर 2000 से ज्यादा वीडियो पढ़ी है, आप पढ़ के देखो, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ, ये कोचिंग वास्तव में ऑल इंडिया बेस्ट कोचिंग है, बेस्ट फैकल्टी पैनल है, बेस्ट फैसिलिटीज है, ये खुद आपको नजर आएगा। मिनिमम कॉस्ट में नवोदय में अगर कोई सबसे कम फीस में पढ़ाता है तो आपका अशोका ऑनलाइन क्लासेस की टीम के द्वारा पढ़ाया जाता है। आपने ये देखा भी होगा, समझा भी होगा। तो ये हमारा जो है एप्लीकेशन अशोका द एग्जाम गुरु है, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती हैं। ये टेलीग्राम है अशोका ऑनलाइन क्लासेस, इसको ज्वाइन करो, इसको सब बच्चे इंस्टॉल कर लो और मैं आपको दिखाऊं इस पर क्या क्या स्पेशल मिलता है। पेड कोर्सेज हमारे नवोदय क्लास 6 के लिए,
सैनिक क्लास 6 के लिए, नवोदय क्लास 9 के लिए पूरे भारत में सबसे कम फीस में सारी फैसिलिटीज मिलती है। किताबें घर भेजी जाती हैं, टेस्ट सीरीज हर रविवार को कराई जाती है, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, बाद में रिकॉर्ड क्लासेस देख सकते हो, डाउट भी सॉल्व कराए जाते हैं। और हम जो गाइडेंस देते हैं, हमारे टीचर्स को एक्सपीरियंस है। मुझे और जो प्रदीप सर हैं, 7-7 8-8 साल से बड़े बड़े एग्जाम को भी हमने प्रिपरेशन कराई है। चाहे आपका यूपी पुलिस वाले जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें, टेट, सीटेट, एसएससी, रेलवे, सब में हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है। बस अब इतना है कि हम लोगों ने नवोदय जो गरीब बच्चे होते हैं उन पर पढ़ाने में फोकस कर दिया है। तो हम पूरे भारत के नवोदय बच्चों को से कनेक्ट होना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा नवोदय बच्चों को भेजना चाहते हैं नवोदय के अंदर। तो कहने का मतलब ये है, इसमें यूट्यूब कोर्स मिल जाता है। देखो सिलेबस और ओएमआर शीट पूरे भारत में यहीं पर मिलेगी, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है बेटा। पूरे भारत में सबसे जो एकमात्र एप्लीकेशन ऐसा है जहां पर सिलेबस भी मिल जाता है, ओएमआर शीट मिल जाती है, प्रीवियस मिल जाता है, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाती है, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, यूट्यूब कोर्स मिल जाता है, पेड कोर्स, सारी चीजें मिल जाती हैं। तो ये आप कर सकते हो। और ये सिलेक्शन देखो, ढेर सारे सिलेक्शन से बेटा, सिलेक्शन में कोई तोड़ ही नहीं है। और इस बार तो और रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन होंगे। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहो तो कॉल कर सकते हो। ये आपका देखो संकल्प बैच है, क्लास 9 के लिए सब कुछ इसमें मिल रहा है। और सफलता बैच हमारा वो भी इतनी फीस में है। क्लास 6 वाले बच्चों के लिए ये कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको प्रिपरेशन के दौरान बहुत हेल्प मिलेगी। जो करो अच्छा करो, बेहतरीन करो, जबरदस्त करो।